अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे स्फीयर से ऑब्जेक्ट्स कौन से बनते हैं। स्फीयर की हमने स्टडी कर ली, स्फीयर को हमने ड्रा कर लिया, वो सर्कल से स्टार्ट करके हमने 3D में इसको स्फीयर ड्रा कर लिया। इससे मज़ीद ऑब्जेक्ट्स कौन सी बनती हैं जो हमारे सराउंडिंग में हैं, उनको ज़रा स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन आई की अगर हम स्टडी करते हैं, एक वाइट बॉल, सर्कल ड्रा कर लिया, फिर उसके अंदर एक और छोटा सा बॉल, फिर एक और छोटी सी बॉल। जब ये हमने ड्रा कर लिया, उसके बाद अगर नेचुरली देखें तो इस तरह से कुछ ह्यूमन आए। फिर मज़ीद उसकी शेडिंग, अगर कैमल आए या कैमल आई को देख ले या मारखोर की आई को, उसके लिए भी सबसे पहले सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल ड्रा करके स्फीयर की तरह इसको 3D शेडिंग करते हैं। और 3D के बाद फिर इसके आंखों के जो इर्द गिर्द स्पेस है उसकी स्टडी कुछ इस तरह से। उसके अलावा हम देखते हैं अगर फ्रूट्स में फॉर एग्जांपल चेरी, चेरी की स्टडी, वो भी सर्कल ड्रा कर लिया, सर्कल के अंदर जब फिलिंग कर ली, अब बेसिकली कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल एक ही ऑब्जेक्ट है, उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हम कैसे देख सकते हैं। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्फीयर से ड्रा होती हैं, तो वहाँ पे फिर स्फीयर के स्टडी करने का मकसद ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं कि सिर्फ इसको ड्रा नहीं करना, इसके साथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को हम कैसे देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं टमाटो, वो भी कुछ इसके करीब करीब उसकी शेडिंग भी होती है। ये इसके अंदर जब फिलिंग करते हैं ड्राइंग के अंदर, वो ऑटोमेटिकली 3D हो जाता है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। वाटरमेलन सॉरी हम इस पेज पे ड्रा नहीं कर सकते हैं, उसका साइज़ बहुत बड़ा है, वो किसी और दिन स्टडी करेंगे। इसी तरह ऑरेंजेस हो गई,
ये भी सर्कल, और सर्कल को शेड करके वो ऑटोमेटिकली स्फीयर बन जाता है। कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ एक ही ऑब्जेक्ट में देखना है, ताकि बेसिक शेप्स की भी स्टडी हो, और बेसिक शेप्स को फर्दर हम डेवलप एज एन आर्टिस्ट कैसे कर सकते हैं, उनको फिर इस तरह से देखना है कुछ। ये स्टडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, और उसके अलावा फिर अगर यही स्टूडेंट्स जब वीडियोस देखते हैं, ये अपने घर में जो बच्चों के साथ इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ इस तरह से फर्दर उनको भी आइडियाज़ दे सकते हैं कि अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और ड्राइंग में मज़ीद डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं, और एक ही ऑब्जेक्ट में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ कैसे देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शेडिंग कुछ इस तरह से होगी, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे आउटलाइन कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, हमें सिर्फ पता हो कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बटन, वो भी कुछ इसी तरह से है। लेमन, आप सब जब ड्रा करेंगे तो अपने ही आइडियाज़ से देख ले कि आसपास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हों जो हैं ही सर्कल या बॉल हैं, उनको कैसे ड्रा कर सकते हैं, उनको 3D कैसे कर सकते हैं। फिर शेडिंग का फॉर्मूला हम मोस्टली डिस्कस कर रहे हैं कि ड्राइंग करते हुए भी पेंसिल को बिल्कुल लाइट रखना है सबसे पहले, और उसके बाद फिर डार्क, फिर मिडल टोन, कुछ इस तरह से पेंसिल को बिल्कुल लाइट रखना है। फिर शेडिंग में भी डिफरेंट जगहों पे हम डिस्कशन हो चुकी है कि शेडिंग में भी फिर हमने लाइट और डार्क को देखना है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि सबसे पहले आप लोग शुरू करेंगे लाइट से, डार्क से नहीं, लाइट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर मिडल टोन में भी बहुत सारे टोन हैं, देखें लाइट और डार्क, एक्सट्रीम लाइट और एक्सट्रीम डार्क के बीच में मिडल टोन की डिफरेंट वो है वैल्यूज़ हैं, तो इन में भी इसकी भी स्टडी लाजमी है। और उसके बाद फिर देखना ये कि फिर मिडल टोन हो गया, और मिडल के बाद फिर थोड़ा सा और डार्क। फिर उसके अलावा हम देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम डार्क हमें मिल रहा है इस वक्त हमारी ड्राइंग में। तो कुछ इस तरह से स्टडी करनी है ताकि हमारी शेडिंग्स की भी प्रैक्टिस हो, लाइनों की प्रैक्टिस भी हो, और जिन ऑब्जेक्ट्स की हम स्टडी कर रहे हैं उनसे भी हमें पता हो कि फ़र्दर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। फिर शेडिंग की प्रैक्टिस और शेडिंग के साथ साथ फिर काम में इम्प्रूवमेंट वो लाजमी है कि वो उस ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट भी आती रहे। ये आप सब इसकी स्टडी कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस तरह से पॉसिबल हैं। तो अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करें। ड्राइंग के लिए लाजमी नहीं है कि फ़ाइन आर्टिस्ट हो, ड्राइंग हर कोई कर सकता है। ड्राइंग एंजॉय करना है बस, कुछ इस तरह से।